अब तक तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंजाब के किसानों का हाल नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब दौरे पर गए। वहां के किसानों के हालात जानने, वहां के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने, लेकिन वहीं एक गन्ने के खेत में जाकर उनके द्वारा पोज देकर फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मंत्री जी केवल और केवल जो फसल बर्बाद हुई फसल है उसको पकड़ रहे हैं केवल और केवल पोज देने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए। कम से कम इस चीज़ में तो राजनीति को एक तरफ रख के पीड़ितों की मदद करनी चाहिए थी, पीड़ितों की बात सुननी चाहिए थी, ना कि फोटो खिंचवाने के लिए पोज देने चाहिए थे। सारी खराब है, गल की है सर नीचे से सारी। बाबा कैमरा गिम्बल थोड़ा पीछे ले यार, थोड़ा कितना पानी था? 5-6 फीट आगे तो बहुत बुरा हाल है, 5-6 फुट मिट्टी पड़ गई है। अब गिम्बल थोड़ा पीछे कर ले भाई, कर लो ना आप थोड़ा। तो भाई कितना पानी दिखाना है ना, पानी थोड़ा नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या फायदा, क्या उनको उतरने का? जमा हुई है नहीं, यहाँ नहीं, इधर नहीं आगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा लगातार पंजाब में जाकर लोगों की मदद की जा रही है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया जा रहा है। साथ ही संजय सिंह की ये वीडियो भी सुनिए।
पूरे रास्ते भर आप देखते आ रहे हैं कि पानी, हर जगह आपको पानी और बाढ़ की स्थिति दिख रही है। लोग अपने घरों के छत पे रहने के लिए मजबूर हैं। उनके सामान का नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ है, खेती का नुकसान हुआ है, मवेशी का नुकसान हुआ है, पशुओं का नुकसान हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब सरकार पूरी तरीके से इनकी मदद कर रही, सहायता कर रही है। हमारे विधायक जी कुलदीप धालीवाल जी वो लगातार इस क्षेत्र में हैं, मंत्री जी हरभजन जी हैं और निज्जर साहब भी आज वो लोग भी आए हुए हैं। तो एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का लगा हुआ है लोगों की मदद के लिए। केजरीवाल साहब ने अपील की है तो बाहर से भी हमारे कार्यकर्ता आके इस कार्य में, राहत कार्य में जुटेंगे। देखिए, पंजाब वो राज्य है जिसने पूरी दुनिया में लोगों के लिए मदद की है। पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, कोई भूकंप की स्थिति है, कोई अकाल की स्थिति है, तो लंगर चलता रहा है पंजाब की तरफ से। तो आज जरूरत है पंजाब को, तो सारे लोगों को आके यहाँ पे सहयोग करना चाहिए। और मोदी सरकार से भी हमारी मांग है कि जो भगवंत मान जी ने पंजाब के लिए मांग की है पैकेज, उसको उपलब्ध कराया। आज कृषि मंत्री आए थे देश के, कुछ कृषि मंत्री जी आए थे, वो दौरा करके गए हैं। अभी तक तो कोई ऐलान हुआ नहीं है। विलंब करने से फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि अब कोई एक राहत का पैकेज पंजाब के लिए मोदी सरकार को ऐलान करना है। रिपोर्टर की बात की जाती है, राज्यपाल साहब भी ऐसे बोल कर रिपोर्ट देंगे, जेबी के बोल गए कि रिपोर्ट देंगे। नहीं, अब इसमें क्या रिपोर्ट देंगे, कितने दिन में रिपोर्ट देंगे? थोड़ा पीछे आप बताइए। इतने दिन से विधायक जी यहाँ पे लगे हुए हैं, एक एक गाँव वालों को देख लीजिए ना आप क्या हालत में। तो क्या ये आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, टीवी चैनल्स पे खबरें चल रही हैं, क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा है मोदी जी को या उनके मंत्रियों को या राज्यपाल जी को? तो मतलब इसमें क्या रिपोर्ट देंगे? ये तो खुली आंखों से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सब कुछ दिख रहा है। तो अब इसमें तो मदद किया है घोषणा करने। और वहीं पंजाब के साथ साथ दिल्ली में भी यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा भी वहां के प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया गया, वहां के लोगों की बातें सुनी गईं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते वक्त सरकार की तरफ निशाना साधते हुए ये कहा कि जब अफगानिस्तान में भूकंप आया था तब भारत की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से वहां सामग्री, कुछ आवश्यक सामग्री भेजी गई थी वहां के लोगों के लिए। लेकिन अब जब दिल्ली में ही ऐसे हालात हैं तो दिल्ली की जनता इस बात से काफ़ी नाराज़ है कि केंद्र सरकार उनकी परेशानियां नहीं सुन रही है और उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है। और इसी बात को कहते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में अभी भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था, तो केंद्र सरकार ने वहाँ पे अर्थक्वेक के लिए राहत भेजी है। वो बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया में कहीं भी आए तो इंसानियत के नाते हमें भेजनी चाहिए। और इसी तरह से अपने उत्तरी भारत में जितने राज्य प्रभावित हैं वहाँ भी केंद्र सरकार को राहत पहुँचानी चाहिए। अपने लोग हैं, भारत के लोग हैं, इनकी भी राहत के लिए इंतजाम करना चाहिए। और वहीं साथ ही ये भी बता देते हैं कि पंजाब में लगातार दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। लोगों के जो भी परेशानियां हैं उन सभी को दूर करने के लिए लगातार घटना एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार 24 घंटे तत्पर नजर आ रही है। वहीं साथ ही पंजाब के फाजिलका जिले के एसएसपी और डीएम का ये वीडियो भी देखिए, जिसमें वो निरीक्षण करते वक्त एक बुजुर्ग महिला से बात करते हैं और बुजुर्ग महिला उनसे बातचीत करती है और उनको आशीर्वाद भी देती हैं और डीएम और एसएसपी द्वारा बुजुर्ग महिला को आश्वासन भी दिया जाता है और उनकी परेशानियां भी सुनी जाती हैं। इस वीडियो से ये साफ नजर आता है कि अगर सच में ईमानदारी से कोई भी अधिकारी अपना काम करे तो जनता उस पर भरोसा करके अपनी बात जरूर अधिकारियों के समक्ष रखती है और अधिकारियों पर विश्वास भी करती है।
कोई फिक्र नहीं करना, यही नाल है तुहाडे, ठीक है। कोई फिक्र नहीं करनी लोड़। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਨਤਾ नहीं माता जी, तुम घबराओ ना। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀਵਾ ਹੜ ਪਈਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਿੜਾਂ ਦੀ ਆ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? नंबरा बाद है जानी चाहिए। अरे तो दवाई दी दे बताई बड़ी है मेरी सिहत। बहरहाल पूरे देश में इस वक्त बाढ़ के हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, जिसके बाद लगातार सभी प्रदेशों की सरकार अपने अपने प्रदेश में प्रयास कर रही है लोगों को हर संभव मदद करने का। और इसीलिए सबके द्वारा यही प्रार्थना की जा रही है कि जल्द से जल्द कुदरत का ये विकराल रूप शांत हो और सभी लोगों के जीवन में जो बाढ़ के कारण परेशानियां उत्पन्न हुई हैं वो परेशानियां जल्द से जल्द दूर हों। लेकिन तब तक के लिए जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स बाढ़ प्रभावित इलाकों से आती रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वर हेडलाइन। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।